राजवीर जी नमस्ते। नमस्कार। चलो, हम लोग दुर्गा पूजा के पहले सबसे पहले तो सबको दुर्गा पूजा विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमको भी विजय सुबह ऐसे कुछ। शुभ विजया, क्या बोलते हैं बंगाली में, शुभ विजया। हाँ। तो छुट्टी होने से पहले हम लोग फैक्टराइजेशन खत्म किए थे। अलजेब्रा में एक चैप्टर हमारा बचा है, लीनियर इनइक्वेशन, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक या वेरी नेक्स्ट अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इसको आज शुरू करेंगे, लीनियर इनइक्वेशन, आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। लीनियर इनइक्वेशन जो ये चैप्टर है इनइक्वालिटीज के नाम से, ये तो 11 में एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे आप अच्छे से। फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन लेवल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्या होता है इनइक्वेशन, क्या है, कैसे है। ये है तो बड़ा सरल चीज, इसमें कुछ एक बातें ध्यान रखनी है। जैसे इसमें लेस देन मोर देन वाला कहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से छोटी है, ऐसा कुछ। अगर हम कहें कि x का वैल्यू बड़ा है 5 से, है ना, तो इसको अगर हमें ग्राफ पेपर पे दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे इसको जनरली हम ग्राफ पेपर पे कैसे दिखा पाएंगे। ये हमारा ग्राफ पेपर है, 1 2 3 4 5, और 5 से बड़ा तो क्या हम कहना चाह रहे हैं, इस वाले रीजन को कह रहे हैं। मतलब ये वाले पूरे रीजन जो आ रहा है उसको हम लोग इस इक्वेशन से दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे ही इनइक्वालिटीज में आपको बताना होगा कि कहाँ है, कौन किस रीजन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, यही इसमें आएगा। इसमें सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व होता था, इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इक्वल रहता था। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट है। तो ये अभी यहाँ पे बहुत इंट्रोडक्शन लेवल में है। 11 में जब जाओगे तो इसको और थोड़ा बड़ा, फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, इनइक्वालिटीज, ये सब बड़े बड़े चैप्टर 11 में सीखने को मिलेगा। फिलहाल इसको करना कैसे, इसमें एक बात खाली याद रखना है, जैसे इक्वेशन सॉल्व होता था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये कहें कि 5 बड़ा होता है 3 से, तो ये ठीक बात है, 5 बड़ा होता है 3 से। लेकिन अगर ये साइन बदल दें, -5 बड़ा होता है -3 से, तो ये उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप साइन दोनों तरफ का चेंज करोगे तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। ये छोटी सी बात को ध्यान रखना, नहीं तो एरर कर जाओगे बस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको सॉल्व करके एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालनी, फिर उनको नंबर लाइन पे दिखाना है। 0.1 पर होता है कि 0.4? अभी हम लोग बात करेंगे उस पर, पहले हमको थोड़ा पढ़ा लेने दो। तो यहाँ कुछ कुछ बातें ये कहेंगे, जैसे अगर ये W का मतलब हम लोग समझते हैं होल नंबर, क्या समझते हैं, होल नंबर। होल नंबर हमेशा कंप्लीट होता है। मतलब होल नंबर कैसे होता है जानते ही हो, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स ऐसे। फिर ये n से कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कहीं n लिखा होगा तो आप इसको नेचुरल नंबर समझेंगे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा। फिर ये z कह सकते हैं या फिर i कहेंगे, इन दोनों का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है ना। इंटीजर है, इंटीजर में -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। जीरो एक अलग चीज है, जीरो को इंटीजर में काउंट नहीं करते। पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया और नेगेटिव इंटीजर ये हो गया। खैर जो भी है, इसके अलावा ये r लिखेंगे। r का मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर में आपका पूरा रैशनल नंबर भी आ जाएगा और पूरा इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। यानी कि जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो एवरी नंबर है, हैं? सारे नंबर है। हाँ, बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं जो नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे क्वाड्रेटिक पढ़ाते समय, आयोटा वाला। हाँ वो नहीं दिखा पाएंगे। तो रैशनल नंबर को ये लोग क्यू से दिखाते हैं, क्यू को रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, किस नंबर को ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर जब सवाल शुरू होगा तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पे ये सिंबॉलिक यूज होगा, इसलिए सिंबल के बारे में थोड़ा बता दिया आपको कि किस सिंबल से केस को दिखा रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं सॉल्व द इन इक्वेशन, कह रहे हैं इस इन इक्वेशन को सॉल्व करो, और x बिलोंग्स करता है 1 2 3 से लेके 10 के बीच में ही कहीं बिलोंग करता है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, कहता है इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको फिर आप नंबर लाइन पे भी दिखाइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे।
यहाँ पे लिखा है 3x-11 और ये 3 है ना। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय अगर इस प्लस माइनस के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हो तो एक काम रखना, जिधर x प्लस रहे बस उधर ही रख लेना, चाहे जिधर भी प्लस बना रहे वो इधर प्लस ही है। 11 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 3+11 तो कितना हो गया, ये 3x इज इक्वल टू 14 और 14 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 14/3। तो भाई कितना आ जाएगा, x को फ्रैक्शनल करो, 3 4 12 2/3 हुआ ना। हाँ अब ये पढ़ो पहले इसको, ये क्या कह रहा है, कह रहा है x की वैल्यू 4 एंड 2/3 से छोटा है। तो छोटा है, पहले नंबर लाइन पे समझो, ये नंबर लाइन अगर हम देखें तो छोटा का मतलब लेफ्ट होता है और बड़ा का मतलब राइट साइड होता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। आप पहले ये देखो आप कहाँ खड़े हैं, 4 एंड 2/3, 1 2 3 4 2/3 समथिंग यहाँ कहीं खड़े हैं, 4 एंड 2/3 तो यहाँ पे कहीं खड़े हैं। कह रहा है x का वैल्यू इससे छोटा है मतलब लेफ्ट साइड है, छोटा है मतलब लेफ्ट साइड है। देखो यहाँ पे लिखा है कि x का वैल्यू 4 एंड 2/3 से छोटा है, इससे छोटा है। और कह रहे हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है किससे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से। तो बताओ x के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। 0 1 2 3 4। तो जीरो कहाँ है इसमें, इसमें जीरो तो नहीं है, तो 1 केवल 1 2 3 और 4 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पे आप खड़े हैं और इससे छोटा मतलब आपको लेफ्ट जाना है। तो कैसे दिखाओगे नंबर लाइन पे, 4 को मार्क करोगे, 3 को करोगे, 2 को करोगे, 1 को करोगे, ऐसे, ठीक है। तो हमें इंटीजर मार्क करना था, 4 3 2 1 को मार्क, यहाँ पे बाकी चीज ऐसे ही जैसे बना रहेगा बना, तो ये नंबर लाइन को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास x का सोल्यूशन सेट है 1 2 3 4 और इसको हम लोग नीचे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, बस यही सवाल है। अब पूरे चैप्टर में यही है और कुछ नहीं है ज्यादा, बस इसी के कहानी है। आओ एक एक करके हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और x बिलोंग करता है w से, मतलब 0 तक जा सकते हैं, 0 के नीचे नहीं जा पाएंगे और पॉजिटिव में तो हम अनंत तक जा सकते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको क्या होता है। तो लिखा है 5 - 4x, 5 - 4x बड़ा है और 2 - 3x है और x बिलोंग्स करता है w से, ठीक है, x बिलोंग कर रहा है w से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा, हमने क्या कहा है कि x उधर रखना जिधर वो पॉजिटिव हो, 5 - 2 और ये 4x उधर जाके पॉजिटिव हो गया और ये 3x माइनस है और यहाँ पे 5 में से 4 चला गया 3 और ये x हो गया, है ना। तो x का वैल्यू 3 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। हाँ। तो पहले आप देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना, x का वैल्यू 3 से छोटा है मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे हम खड़े हैं, हाँ तो 3 को मार्क करेंगे कि नहीं करेंगे, द नहीं आंसर इज करेंगे। नो, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर ये ऐसे लिखा होता इसका मतलब 3 या 3 से अगर ऐसे लिखा होता तो इसको पढ़ा जाता है कि इक्वल लेस देन और इक्वल टू, या तो 3 है या तो 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 3 से छोटा है, तो 3 को नहीं लेंगे। 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 आ रहा है, इसको आप ऐसे ही मार्क करेंगे, 3 नहीं लेना, ठीक है, ये ऐसे समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन हमने बनाया है, इसमें 2 क्वेश्चन में आइए एक आध क्वेश्चन और किया जाए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए ताकि समझ में आए। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहे हैं कि ये एक आपको इक्वेशन दे रहे हैं, x बिलोंग कर रहा है इससे, तो ये इंटीजर ही है, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें इसी में से आंसर ढूंढ लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 नंबर 5 नंबर 5 में लिख रहे हैं कि 2 × x - 2 और ये छोटा है 3x - 2। तो चलो इसको पहले सॉल्व किया जाए, तो मल्टीप्लाई करो 2 से x में 2x - 4 आगे, ये लेस देन 3x - 2। अब बोलो x को किधर ले जाएं, इधर ले आए किधर ले आए, इधर ले जाएं,
तो -4 + 2 और 3x - 2x। तो यहाँ पे क्या हो गया कि -2 और x आ गया, यानी x का वैल्यू बड़ा है -2 से। तो क्या क्या वैल्यू इसमें से हो सकता है? -2 से बड़ा है तो -1 0 1 2 3। -2 लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बोल दिया है। तो देयरफॉर x की वैल्यूज आपकी क्या हो जाएगी? x का वैल्यू आ गया, बोलो, -1 0 1 2 3, 1 2 और 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है। नंबर 7, इसका नंबर लाइन पे भी दिखाई सकते हो? नहीं, नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। हमें -1 भी मार्क करना है, 0 भी मार्क करना है, 1 भी, 2 भी और 3 भी, बस ऐसे ही मार्क कर देना। अच्छे से माप के मेजरमेंट ठीक ठाक लेकर के सुंदर सा, ऐसे हाथ से मत बना देना, काट लेंगे नंबर। स्केल से खींच के अच्छे से मार्किंग करना और अच्छे से नंबरिंग बैठाना है, और फिर मार्क करके दिखाना -1 -2 -3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 5 बना लिया, 7। अब देखो ये क्या कह रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x बिलोंग कर रहा है, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया उसी टाइप का। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, कर लोगे? स्किप कर जाए, 7 छोड़ दे रहा है। 8 नंबर भी कर लोगे, हो जाएगा। 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर में कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, इसको z से बिलोंग कर रहा है, मतलब इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, i और z दोनों को यूज करते हैं। तो z से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें एक नई बात आएगी, क्या है नया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? कह रहे हैं 1/2 + 8x और बड़ा है 5x - 3/2 और x बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये तो आखिरी बात है, ये बाद में करेंगे। पहले ये देखो, फ्रैक्शन वाले बच्चे बहुत डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, हमको नहीं पता, लेकिन क्या कर सकते हैं? हाँ, 2 1 1 2 का एलसीएम जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उन सब का डिनोमिनेटर तो सीखे हो पहले भी। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और इसमें 2 से करोगे तो 10x, और इसमें 2 से करोगे तो 3। अब यहाँ पे लिख दो कि मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है, बुआ ने सिखाया था, चलो अच्छी बात है। तो x इधर लेके आओ, 16x - 10x, और ये -3 और ये 1 उधर जाएगा तो -1। तो 16 से 10 चला गया, ये बचा 6x और यहाँ बच गया -4। तो x हो गया कि हमारा -2/3। -2/3 कहाँ हम खड़े होंगे पहले ये देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। जहां भी जाओ पहले अच्छे से देखो हम कहाँ खड़े हैं, उससे आगे पीछे में देखना है। तो -2/3 मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही कहीं होंगे -2/3 का। अब x का वैल्यू इनसे बड़ा है, बड़ा मतलब हमें राइट शिफ्ट करना है, हम यहाँ खड़े हैं। इसके बाद पहला इंटीजर क्या आएगा? 0, हाँ 0, हाँ, और फिर 1, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा। infinity। तो यहाँ पे ऐसे हम आंसर दिखा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 भी मार्क करो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। यहाँ पे डेसिमल नहीं लिख सकते? डेसिमल मतलब जैसे -2/3 को डेसिमल में नहीं डेसिमल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये जैसे 0.67 आ जाएगा, लेकिन डेसिमल लगाओगे तो हमें तो वो पोजीशन देखनी है, हम कहाँ खड़े हैं, उससे हमें कोई पता थोड़ी। मेरे को दिक्कत हो जाता है सामने -2/3 कहाँ रखना है, मेरे को दिक्कत हो जाएगा फिर समझने में, कहाँ -2/3 प्लेस करना है। क्यों? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से कम होगा, और इम्प्रॉपर बनाओगे तो पता चल जाएगा कहाँ होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें पता होता है कि कहाँ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। इम्प्रॉपर रहेगा, जैसे मान लो ये 3/2 होता तो 1.5 लिखते, तब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। तो इसमें हमारा 0 1 2 और ये ऐसे लाइन मार्क करके हमने दिखा दिया। यहाँ 3 ही लाइन देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 बिंदी देना है। चलो तब अब एक नया चीज सीखते हैं, 11 नंबर। अब तक तो एक एक साइड दे रहा था, हमें पता लग गया। अब 11 नंबर में कुछ सम्स अलग तरीके का शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है सुनो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाना है, इसको हमें सेटिस्फाइड करना है जो x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है,
पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -2, अब -2 हाफ -2x/3 और ये लिखा है 1 and 5/6। अरे लोग ना बहुत परेशान कर देते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, तो वो तो बाद की बात है, क्या बिलोंग करेगा पहले सॉल्व करेंगे। अब तक जो सवाल सॉल्व किए थे हम लोग उसमें एक ही साइन था, अब 2 बार है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से यहाँ ऐसा रेंज बनेगा, इतनी दूर से इतनी दूर तक ऐसा है ना। तो इसमें सॉल्व करो पहले इसको, तो सीधा सरल कर लेते हैं। 2, 3 और 6 का क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, बड़ा या बराबर हाफ हो जाएगा, -2x/3 हो जाएगा, ये 6 के 6 5 11/6 हो जाएगा। तो पहले तो हम ये इसका फ्रैक्शन हटाते हैं। 6 से एलसीएम करेंगे तो ये 12 बनेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बनेगा, इसको 6 से करोगे तो ये 4 बन जाएगा, और इसको 6 से करोगे तो 11 बन जाएगा। बाकी तुम यहाँ लिख सकते हो कि हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग बाई 6, तो ये बना। अब हम एक बार इतना दूर लेंगे और एक बार हम इतना दूर लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है ना। 2 बार सॉल्व होगा, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। -12 ना, हम ऐसे लिख ले रहे हैं अलग अलग करके, -12 और ये 3 - 4x। हमने क्या सिखाया है कि 4 जिधर पॉजिटिव, अरे x जिधर पॉजिटिव है उधर रखो, तो ये 4 इधर लेके आए तो ये 4x हो गया, यहाँ 3 है, ये 12 उधर जाके +12 हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, ये 4x है और ये 15 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 15/4। तो कितना हो गया भाई, ये x का वैल्यू हो गया 4 तिया 12, 3 15/4, 3 and 3/4 पे। ठीक है, ये हमको अभी पढ़ने दो, हम दोनों पोजीशनिंग लगाएंगे, उसके बीच में देखते हैं क्या होता है। 3 - 4x और ये हो गया 11, इसमें हम लोग उधर लेके जाएंगे, तो 3 - 11 और ये 4x इधर आ जाएगा, तो ये हो गया -8 और यहाँ पे 4x और यहाँ -2 और ये x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, x का वैल्यू जो है वो -2 से तो बड़ा है, लेकिन 3 and 3/4 से छोटा है। नहीं, तो छोटा और इक्वल है। हाँ, तो ठीक है, अभी तो इंटीजर छोटा और इक्वल देखते हैं हम लोग क्या क्या बनता है। तो पहले हम दोनों पोजीशन को देखेंगे, हम खड़े कहाँ हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो एक तरफ तो हम बड़े हैं x -2 पे, तो -2 पे हम एक मार्किंग कर लिए कि हम यहाँ खड़े हैं, है ना। और एक 3 and 3/4, तो 1 2 3 and 3/4 समथिंग यहाँ है। अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन सा है बताओ, नेचुरल नंबर कौन सा है? नंबर 1 2 3। बस यही मार्क करना है हमें। तो हमने जैसे ये बड़ा बड़ा लाइन खींच दिया, ऐसा नहीं खींचना है तुमको, तुमको तो हम समझाने के लिए ऐसा किए हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। तो हमें मार्क करना है केवल इसको। तो नंबर लाइन कैसे बनेगा आपका, नंबर लाइन जब बनाओगे 1 2 3 पे मार्क कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 और नंबर लाइन को बना देना बस। तो इसे पेन का नंबर लाइन बनेगा, पेन पे? पेन से बनेगा। नहीं नहीं, पेंसिल से बनाओगे और पेन से मार्क कर देना, ताकि बना अच्छा से बनाना, और क्या, ठीक है। तो ये दो वाले में जब भी आएगा, जब 2 ठो फिगर रहेगा ना, तो उसमें पता चले कहाँ से कहाँ के बीच का है। तो कह रहे हैं -2 से तो बड़ा है, माइनस, अगर यही इंटीजर होता तो -2 को भी ले लेते, -1 को भी ले लेते, 0 को भी लेते, होल नंबर होता तो हम 0 को लेते केवल। समझ गए बात को। तो यही आप तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो 11 नंबर हमने किया है। एक सवाल तुम करके दिखाओ, थोड़ा बहुत देर से हम बनाए, अब तुम थोड़ा देखें भी बना पाते हो। 13 नंबर हम देखते हैं, कुछ नहीं आता है तो बताते हैं। x बिलोंग्स टू w, और इसको सॉल्व करके आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। 13 नंबर में आपको 2 सवाल हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। जो आंसर आएगा उसमें देखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए, नंबर लाइन पे दिखाना होगा। और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ये दोनों सवाल आप बना के हमको दिखाइए, ठीक है। ये वाला सॉल्व करो, जो वैल्यूज आएगा उसमें केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर मार्क करना, और जो नेगेटिव आएगा उसको खाली सॉल्यूशन दिखाओ। लो करो। तो राजवीर जी आप सवाल बनाएं। एक सवाल ये यहाँ पे आपने क्या किया, 3x प्लस, अच्छा 6 से
3x प्लस 30, ये मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया, तो 3x माइनस 2x और ये 36, और 36 माइनस 30 और ये 6 आ गया, ये आंसर हो गया। इसको नंबर लाइन पे दिखाने बोलता तो नंबर लाइन में भी दिखा देते, ये ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई किया, ये भी आ गया है। 15 नंबर भी राजवीर जी बना लिए, तो बहुत अच्छा, 15 नंबर भी बना दिया राजवीर ने। तो ये जब ऐसा बनाओगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो x का वैल्यू बड़ा है, बराबर है 2 से, और छोटा है 4 and 2/3 से। देयरफॉर x का सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है, x का वैल्यू क्या क्या आएगा, 2 लेना है, 3 लेना है और 4 लेना है। इन्होंने कहा नंबर लाइन पे दिखाओ, तो नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 लेना है, 3 लेना है और 4 लेना है। आप कहाँ कहाँ खड़े थे, 4 and 2/3 पे खड़े थे और इधर 2 पे खड़े थे, इनके बीच में इंटीजर 2 3 और 4 ही है। ठीक है राजवीर, समझे हो, ये ठीक ही बनाया तुमने। तो आइए और भी तब बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नया नया हमें कुछ सिखाना नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही सवाल में 2 बिलोंगिंग है, तो कह रहे हैं कि अगर W से बिलोंग करेगा तब क्या आंसर होगा, और अगर Z से बिलोंग करेगा तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं कि अगर x W तक बिलोंग करे तो क्या आंसर आएगा, और अगर Z बिलोंग करे, इंटीजर हो जाए तो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर में 3x माइनस 5 छोटा या बराबर है 6x प्लस 4 और फिर छोटा है 11 प्लस x है। तो पहले हम एक तरफ वाला लेंगे, 3x माइनस 5 छोटा है बराबर है 6x प्लस 4 से। सॉल्व करें अगर तो इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, -5 -4 और 6x माइनस 3x, तो ये आ गया -9 और यहाँ हो गया 3x। 3 से डिवाइड देंगे -3 और यहाँ x, ठीक है, यानी x का वैल्यू -3 या उससे बड़ा है। अच्छा, दूसरा बार क्या लिख लेंगे, 6x प्लस 4 छोटा है 11 प्लस x को एक तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस x, और 11 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5x और 11, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 11/5, यानी x कह रहे हैं छोटा है, किससे छोटा है भाई, 1/5 से। तो पहले आप ये देखो कि आप हो कहाँ, दोनों पोजीशन को लिया करो पहले, फिर उसके बाद में आंसर करेंगे। हाँ, तो 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इन्होंने कहा है x का -3, तो ये हो गया 1 2 3, आप एक जगह यहाँ खड़े हैं, और 2 and 1/5, तो ये 1 and 5 समथिंग यहाँ कहीं खड़े, तो इन्हीं के बीच का मेरा नंबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर x यहाँ पे लिखेंगे, इफ x बिलोंग्स टू W, तो मेरा क्या क्या आंसर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा ना, 0 1 2। और तो अब मार्किंग कैसे करोगे, 1 नंबर सवाल को ऐसे मार्क कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का मार्किंग हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है इफ x बिलोंग्स टू Z और I, तब मेरा यहाँ भी आएगा, 3 भी आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। 2 and 1/3 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ जा रहा है ना, तो इंटीजर है तो इंटीजर में कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये तीनों पूरे नंबर होते हैं, मतलब 3 या तो 4, 3.5, ऐसा कोई इसमें डेसिमल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर है। अगर वहाँ पे इक्वल्स टू होगा तो भी नहीं इंक्लूड होगा, मतलब इफ इसके नीचे एक डैश भी दे दे यहाँ पे ऐसा, हाँ, तो भी इंटीजर क्यों आएगा, बोल रहा है कि x का वैल्यू छोटा या बराबर है 2 और 1/5 के इक्वल भी है, तो 2 यहाँ तक इक्वल है, यहाँ तक है ना, लेकिन आंसर में हमें इंटीजर ही बोल रहा है, तो तुम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इंटीजर मतलब खड़ा नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर का मतलब ही है पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरी संख्या, फ्रैक्शन वैक्शन नहीं लेना है आपको, फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कौन कौन से पूर्ण संख्याएं हैं, 2 है, 1 है, 0 है, 1 2 है, 3 है। अब 3 को लेना था इसलिए 3 भी लिया हुआ है,
3 तो इंक्लूडेड है ना, ये देख पा रहे हो ना, 3 इंक्लूडेड है, इसलिए 3 को लिए हैं। ठीक है, तो यही है। 17 के बाद आप 19 नंबर बना के दिखाइए हमको। चलो देखें क्या है। राजवीर जी 19 नंबर सवाल नहीं कर पाए हैं, हम लोग करेंगे। देखो 19 नंबर में क्या करें, ये एक नंबर दिया, कह रहा है कि रिप्रेजेंट आर, सॉल्यूशन सेट निकालो। तो आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब लाइन को भी कलर करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन है इनका 3x/5, देखते चलो, ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। -2x-1/3 बड़ा है 1 से। सॉल्व करें तो ये तो पहले फ्रैक्शन ही खत्म करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9x हो गया, इसको 15 से करोगे तो 5 आ जाएगा, और 2x-1 हो गया, और ये 15 से करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते। तो ये 9x हो गया, -5 × 10x हो गया, -5 × 5 हो गया, +5 हो गया, और ये 15 हो गया। तो 9x में से 1 चला गया तो -x हो गया, और वे 5 उधर चला गया तो 10 हो गया, है ना। अब इसको अगर माइनस साइन चेंज करोगे, सिखाए हैं, तो यहाँ पे इस माइनस हटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर साइन बदलोगे तो ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू -10 से छोटा है और रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब जानते हो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से। छोटा मतलब और लेफ्ट जाना है तुमको, है ना। तो -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद 10 हमें लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना है। तो 10 को नहीं लेना है तो इसको यूं कर देते हैं, अगर लेना होता तो गोल कर देते हैं, पूरा कलर कर देते हैं। और रियल नंबर है यानी कि -10 -11 -12 -13 -14 -15, ये तो होगा ही होगा। साथ में ये रियल नंबर है मतलब ये लाइन भी कलर होगा, क्योंकि इसके बीच का भी नंबर को हमको कल दिखाना है। इंटीजर में क्या होता था, हम उसको केवल कलर करते थे, और इसमें क्या होगा, इस लाइन पे जितने नंबर है सब बिलोंग करेंगे। तो इसमें आपका सेट तैयार नहीं होगा, ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा था ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स छोटा है -10 से और एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ऐसे ही लिख करके ऑल सेट ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट, ये सच दैट एक्स बड़ा है -x छोटा है -10 से, और x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये नंबर लाइन हो जाएगा आपका। कहाँ जीरो है, ये जीरो था ना, 2 3 4 5 समथिंग, समझ में आ गया बात। तो जब रियल नंबर रहेगा तो याद रखना इस बात को कि अगर रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब ऑल नंबर, रियल नंबर मतलब आपको नंबर लाइन को भी कलर करना है, नंबर लाइन को कलर करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हो गया 19 नंबर। आओ एक सवाल और देखें, इसका आंसर चेक करो, देखो आया है सही आंसर। इसी टाइप के सवाल ना बार बार आए हैं, 2020 में, 23 में, 18 में, सब इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और पढ़ते हैं, कुछ नया बात आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना। इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला पार्ट अगर रहेगा तो लिया जाएगा। जैसे 21 नंबर, सॉल्विंग द इक्वेशन राइट द सॉल्यूशंस एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इसको सॉल्व करना है और ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर फ्रैक्शन आ गया तो उसका कोई सॉल्यूशन सेट तैयार नहीं, जहां से जहां के बीच में रहोगे पूरा लाइन ही कलर हो जाएगा। अब लेना है कि नहीं लेना है इस साइन से पता चलेगा। तो इस तरफ तो लेना है और इस तरफ नहीं लेना है, यानी कैसे होगा, इसको सॉल्व करते देखो। 21 नंबर में आपको वो चीज दिख जाएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहे हैं 5 - 5 इंटू x - 9 और बड़ा या बराबर है 17 - 9x, और ये भी बड़ा है x + 2, और x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, यही सवाल है आपका 21 नंबर। पहले हम आधा ले लेते हैं, -5x - 9 और यहाँ 17 - 9x। ध्यान से सॉल्व करो, -5x + 45 और ये 17 - 9x, है ना। -5 इधर लेके आए, -5x + 9x और 17 - 45, यहाँ पे कितना बच गया 4x, और यहाँ कितना बच रहा है
45 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 माइनस 17 28, 8 और कितना हो जाएगा? 28 तो ये 28 हो गया माइनस 28, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? -7। तो ये एक तरफ -7 आ गया, दूसरी तरफ का सॉल्व करके देखें। यहाँ पे आ रहा है 17 माइनस 9x और x प्लस 2, तो 17 माइनस 2 और x प्लस 9x, तो 17 प्लस 2 मतलब ये 15 हो गया, और यहाँ 10x हो गया, 15/10 x हो गया 3/2। तो ये दो चीजें जो आई ना, इनको ऐसे लिखोगे कैसे? देखो, x लिखना, बड़ा का साइन तो देना ही पड़ेगा। x किससे बड़ा है? -7 से बड़ा है, और -7 इंक्लूड है, और 3/2 से छोटा है, और 3/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 3/2 मतलब 1.5 होता है। अब नंबर लाइन पे कैसे ये दिखेगा? सुनो, रियल नंबर है इसलिए फ्रैक्शन को भी लेना पड़ेगा। चलो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 समथिंग ऐसा। -7 को लेना है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -7 को हमने कलर कर दिया, पूरा ले लिया, ठीक है। इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और इधर 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ है, लेकिन लेना नहीं है, इसको नहीं लेना है, तो यो यूं रहेगा। और ये पूरा है, तो इस पूरे नंबर लाइन को कलर करो ऐसे पूरा, है ना, ये पूरा नंबर लाइन। बहुत लोग ना इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पूरा ले लेंगे और इसको कलर करते करते, बहुत सारे बुक में ऐसे भी सजाया है, हमारी टीचर ऐसे किए थे। और ऐसे कर देंगे और इसको कलर कर देंगे ऐसा। तो ये रियल नंबर में दिखा दिया कि इसके बीच में जितने नंबर हैं वो हमने सब नंबर हमने ले लिया है। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, ओपन करने के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, क्लोज करने के लिए पूरा ले लेते हैं। जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका 21 नंबर बन गया। 21 के बाद एक 23, 24, 25 कुछ ऐसे ही है। देखो और देखते हैं, कुछ कुछ नया चीज बनता है, बताते हैं। तो 21 के बाद आपका 22 नंबर है। 22 नंबर सेम है, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। जेड बिलोंग कर रहा है मतलब केवल इंटीजर कलर होगा, लाइन कलर नहीं होगा। लाइन केस में, रियल के नंबर, रियल वाले केस में होगा, और रैशनल वाले केस में भी हो जाएगा। रैशनल वाला मतलब रूट वाले नंबर सारे आ जाएंगे रैशनल नंबर। अभी तक कोई रूट वाला क्यू वाला अगर आ जाएगा, कहीं क्यू लिखा है, क्यू वाला दिया नहीं है ऐसे। हाँ, ये तो वो पी और क्यू दो सेट है। खैर जो भी है, 21, 22, 23 देखो, कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, आई से बिलोंग करता है और नंबर लाइन पे दिखा, हो जाएगा। जेड, ये देखो, ये कह रहे हैं ये एक सेट है, ये एक सेट है, फाइंड ए। ये 25 नंबर आज दिखा रहे हैं, और यहीं तक आज रोक देंगे, ठीक है। बाकी 3-4 सवाल है, सब बना ही लोगे, ये सब बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछोगे, हम अगले दिन इसको खत्म कर देंगे, लेकिन अभी 25 नंबर एक दिखाएंगे। देखो, सेट थ्योरी तो आप पढ़ के आए हैं, सेट थ्योरी आप लैब उसमें पढ़ के आए हैं 7-8 में, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सेट थ्योरी से भी इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लिया है। आओ देखें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं कि ए कोई सेट है। चलो, ए कोई सेट है, क्वेश्चन नंबर 25, और कह रहे हैं कि ए ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट 11x माइनस 5, 11x माइनस 5 बड़ा है 7x प्लस 3 से। और क्या कह रहे हैं, x जो बिलोंग्स टू R एंड ए एक सेट है, ठीक है ना। तो पहले इसको सेट को सॉल्व करते हैं, क्या हो रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करें 11x माइनस 5 और इस 7x प्लस 3, तो क्या आएगा भाई बताओ। 11x minus 5 is greater than 11x माइनस 7x और यहाँ पे 8 आ गया, यानी 4x और ये 8 आ गया, x इज 2, तो 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़े नंबर तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं रियल नंबर पे। अब सोचो ध्यान से, हम रियल नंबर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रियल नंबर से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 से बड़ा मतलब इससे बड़ा, इधर का पूरा लाइन अभी जा रहा है। और एक सेट इन्होंने बी दिखाया है। क्या दिखा रहे हैं बी? तो ये बी एक सेट दिखा रहे हैं कि ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट
18x माइनस 9 बड़ा या बराबर है 15 प्लस 12x, 15 प्लस 12x, और ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 18x माइनस 9 बड़ा या बराबर है 15 प्लस 12x, तो 12x इधर लेके आ जाओ। 18x माइनस 12x और 15 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया तुम्हारा 15 9 कितना हो जाएगा 24। हाँ 24 x का वैल्यू कितना हो गया 4। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू जो बता रहे हैं वो 4 से लगातार है। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ध्यान से देखो, 3 है, 4 है। पहला वाला तो बोले यहाँ से पूरा नंबर, दूसरा वाला बोल रहे हैं यहाँ से पूरा नंबर। तो यहाँ से पूरा नंबर और यहाँ से पूरा, दोनों में कॉमन कितना नंबर आ रहा है? ये 4 के बाद वाला तो सारा ही कॉमन हो जा रहा है। तो हमें आंसर देखना पड़ेगा कि जो हमारा इन्होंने पूछा है कि इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है ये तो पहले वाले सेट में दूसरे में नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला सारा पार्ट ए में भी है बी में भी है। तो इसके बाद इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 4 से बनेगा। 1 2 3 4, ये 4 से आप 4 को इंक्लूड करोगे और कंटिन्यू नंबर लाइन को कलर कर दोगे, बस हो गया, ठीक है। ये आंसर होगा, 4 से पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। इंफिनिटी का भी सिंबल देना होगा। हाँ नहीं तो ये बस इन्फिनिटी ऐसे दे देना और क्या, हो गया। तो ये आपका 25 तक हमने किया है होमवर्क। ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब बकवास हमको लगता है, एक दिन में शुरू होता है और एक ही दिन में ये खत्म भी हो जाता है। तो इसको पूरा करके रखना, अगर कोई डाउट वाउट रहेगा तो बता देंगे, नहीं तो अगले दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन या फिर मिड पॉइंट सेक्शन थ्योरम फार्मूला, ठीक है। तो इसको खत्म कर लेना और आज इतना ही रखो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राजवीर जी नमस्ते। पिछले दिन हम लोगों का इन इक्वेशन चल रहा था, तो इन इक्वेशन में हम लोग कुछ दूर तक किए थे, शायद आयोग कर लिए थे ना कुछ दूर तक। किया हुआ। अच्छा 25 तक हम लोग कर लिए थे और होमवर्क दिए थे। कोई डाउट्स 25 तक में? 25 तक किया, कुछ तो अटका नहीं, सब हो गया। तो आगे का भी बना डालते, क्या दिक्कत था इसमें, हमको क्या बताना है? मैं बनाने का सोच रहा था लेकिन रोज कर रहा था, कल आलस आ गया सो ही गया। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैथ्स रोजाना करना चाहिए। तो अभी हम लोग 28 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 32 कर देते हैं, 33 और 34 इतना कर देते हैं। ये खत्म होता है फिर दूसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो एक ही एक्सरसाइज है। हाँ इसका मतलब एक नया चैप्टर को शुरू कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट, छोटी वैल्यू निकाल के दिखाओ x का। अगर x इंटीजर है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, x अगर होल नंबर है तो छोटा वैल्यू क्या होगा, x अगर नेचुरल नंबर है तो छोटा वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं 20 माइनस 5x, बिल्कुल वैसे ही चलेगा और हम नया कुछ नहीं बता सकते इसमें। और इसको छोटा है 5 इंटू एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो 20 माइनस 5x, 5 से एक्समेंट होगा तो 5x और ये प्लस 5 8 40 हो गया। तो जिधर x पॉजिटिव रहेगा उधर लेके जाओ, इधर हो गया ये 40, इधर आएगा तो माइनस 40 हो गया और ये 5x प्लस 5x हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 20 और यहाँ पे 10x और यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे x का वैल्यू -2 से बड़ा है। तो इसका मतलब है नंबर लाइन पे अगर हम देखें कहाँ है, अगर हमें देखना होता है तो कहाँ है, तो ये 1 है ये 2 है, दैट इज -1 -2। अब ये कह रहे हैं -2 से बड़ा है, तो भैया -2 से बड़ा है अगर और ये इंटीजर है तो अब यहाँ 3 आंसर देना है। सबसे पहले बोल रहा है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू, हाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर इंटीजर से शुरू करेगा तो क्या है, -1 की -2, -1, हाँ -1 क्योंकि -2 के नीचे इक्वल टू नहीं है। अच्छा अगर इफ x बिलोंग्स टू w तो 0, 0 क्योंकि यहाँ से गिनती शुरू होगी।
और अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 1। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो ये छोटा सा प्रश्न था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो इजी सा था। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहे हैं, सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन द नंबर लाइन। और ये y बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तो रियल नंबर तो नंबर लाइन पे भी होता है, यानी इसमें कोई सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, रोस्टर फॉर्म में नहीं बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा। और वो नंबर लाइन भी कलर होगा, ये बताए थे पिछले बार। तो ये सिंपल सी चीज़ है। आओ देखते हैं 30 नंबर में क्या कह रहे हैं। तो 30 नंबर इनका प्रश्न है 2y माइनस 3 और ये छोटा है y प्लस 1 से, और ये छोटा या बराबर है 4y प्लस 7 से, और यहाँ y बिलोंग्स टू रियल नंबर r से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत इजी है, तो जानते ही हो। पहले इन दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पे 2y माइनस 3, यहाँ पे y प्लस 1। तो इसको सॉल्व करो, y को इधर लेके आओ, 2y माइनस y, और ये 3 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 से छोटा है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और 4 हमें नहीं लेना है क्योंकि 4 के इक्वल टू नहीं है। और दूसरे तरफ सॉल्व करें तो y प्लस 1 बड़ा या बराबर है 4y प्लस 7, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर ही लेंगे 1 माइनस 7, और यहाँ पे 4y माइनस y। तो ये आ गया आपका -6, और यहाँ पे 3y, 2 से डिवाइड दे दें तो -2, और ये y, और y का वैल्यू -2 से बड़ा है। तो पहले ये दो पोजीशन देखो हम कहाँ कहाँ हैं, ये हमेशा ध्यान दिया करो कि हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। 0 1 2 3 4 5 6, y का वैल्यू -2 से बड़ा है, और 1 और -2, और 4 है। इधर देखो 1 2 3 4, यहाँ तक 4, और 4 हमें नहीं लेना है तो ये ऐसे होगा। और यहाँ पे -2 हमें लेना है तो ये पूरा का पूरा ऐसे होगा। और इसको हम चाहें तो पूरे नंबर लाइन को ऐसे कलर कर दें, ठीक है। एक तो तरीका ये बताए थे, और दूसरा तरीका था कि यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचो और यहाँ पे ऐसा कर्व खींचोगे, क्योंकि ये 4 नहीं लेना है, ये ओपन इंटरवल के लिए। और इसको यूं कलर कर दो। तो जैसे तुमको स्कूल वाले लोग सिखाएं वैसे कर लो, वैसे तुम्हारे बुक में इसे लाइन मार्किंग की गई है। और अगर इंफिनिटी तक ले गया गया तो इंफिनिटी तक ले आ, यहाँ तक ले आना और ऐसे छोड़ देना बस, और क्या। ये डब्बा तो इंफिनिटी से लास्ट तक ले आके वहाँ छोड़ देना बस, और क्या। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो कर रहे हैं हमेशा पेंसिल से बनाना और मार्किंग पेन से कर देना, ताकि वो दिखे कि इतना दूर तक कलर किया हुआ है। अच्छा, इसका लिखेंगे कैसे, इसका सोल्यूशन सेट लिखा जाएगा ऑल सेट ऑफ x सच दैट, सॉरी ऑल सेट ऑफ y ना, सच दैट क्या लिखेंगे, y की जो वैल्यू है वो मेरी -2 से बड़ा है, और y कहाँ तक है, 4 तक है, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे। तो ये एक सेट बन गया इनका सोल्यूशन सेट, ठीक है ना। दैट्स इट, यही है और क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहे हैं। ये इजी चैप्टर था, ये अगर आता है तो समझ लो फ्री का नंबर है। अगर ये सब एग्जाम में आएगा और नहीं कर पाओगे तो शर्म आना चाहिए तुमको फिर से। हमारे स्कूल के टीचर लोग इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, हाँ, बहुत हार्ड चेकिंग कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब 5 को काट देते हैं, 5 लिखोगे तो 5 काट देंगे। नहीं वैसे नहीं, थोड़ा भी एरर होता काट देते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, और इतना ही होना भी चाहिए। नहीं, जैसे वो उसका सम था ना ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 32। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये स्पेसिमेन में 2025 में आया। चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब इसी साल के स्पेसिमेन पेपर में है ये क्वेश्चन, है ना। स्पेसिमेन मिलता है ना स्कूल से, मिला है तुमको भी, तो उसको सॉल्व करेंगे लास्ट में हम लोग पूरा। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं, और ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5x माइनस 21, और ये छोटा है 5x बाई 7 -6। टीचर ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा अगर पढ़ाने में, तो बच्चा तो और डूब जाएगा। 3x 7 प्लस x, और इसके साथ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है।
तो हमने सिखाया है कि जब कभी भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा एक बार में। तो चलिए क्या करते हैं, ये होता है 5x माइनस 21, यहाँ पे है 5x बाई 7, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना होगा 7 3 21, 21 और 3 24, 24 बाई 7 प्लस x, सबका डिनोमिनेटर में कितना है बताओ, 7 है। तो सब में 7 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 35x, 21 से इतना का 7 21 7 7 दूना 14 147, ये होगा 5x, ये होगा 42 और ये होगा 24 और ये होगा 7x। एम आई राइट? हाँ। अब यहाँ पे आप रीजन में लिख देना, जो हम नहीं लिख रहे हैं तुम लिख देना, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, चलो लिख ही दिया हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड नहीं, मल्टीप्लाइंग बाई 7, बस इतना सा लिख दिया, हो गया। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक बार लेते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। 35x माइनस 147 और ये 5x माइनस 42, 35 ही प्लस है, इसको इधर लेके आ जाओगे तो 35x माइनस कितना होगा 5x और इधर माइनस 42 प्लस 147, तो 35 से 5 चला गया, यहाँ बच गया 30x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 105, 147 से 42 माइनस करोगे तो 105, तो ये 105 आ गया, यानी x का जो वैल्यू है वो 105 डिवाइड बाई 30 है, 5 से काटे 5 6 30, 5 दूना 10, 5 1 3 दूना 6 और 3 7 21, यानी 7 एंड 3 एंड हाफ, कितना आ गया 3 एंड हाफ, एक बात हो गई। अब दूसरी बार हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट लेंगे, है ना। तो चलिए लेते हैं 5x माइनस 42 और ये हो गया तुम्हारा माइनस 24 प्लस 7x, है ना। तो हमने क्या करना है, इसमें x किधर रखना पड़ेगा, उधर ही ले जाए ना, तो माइनस 42 और x प्लस 24, ओ सॉरी प्लस 24 और यहाँ 7x माइनस 5x। अच्छा ये बताओ 7x और 5x से तो 2x हो जाएगा, और 42 से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 2 8 और यहाँ पे 18, तो यहाँ पे माइनस 18 आ गया, और 2 से डिवाइड देंगे तो माइनस 9 और x, यानी x का वैल्यू जो है वो माइनस 9 से बड़ा है। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, x बड़ा या बराबर है और बड़ा है, माइनस 9 से बड़ा है और 3 एंड हाफ से छोटा है, और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो नंबर लाइन कलर होगा और इसका कोई सेट नहीं बनेगा। सेट का तो इंटीजर रहता है तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे, इसका सेट ऐसे ही बनेगा, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू इतना, और ये ऐसे बन जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 एंड हाफ समथिंग यहाँ होगा, ये 3 एंड हाफ हो गया, और यहाँ माइनस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 माइनस, तो मेरे ये सीट पे -9 तक हटा नहीं था, काहे नहीं हटेगा, ऐसा नहीं देगा कि 40 50 दे दे, वो भी पागल नहीं है कि ऐसा समझे दे कि 40 आ जाए पार हो जाए, पार हो जाएगा तो छोटा छोटा बनाना, और क्या करोगे। अब यहाँ पे -9 को लेना है, मतलब ये पूरा कलर रहेगा, ठीक है, और ये पूरा लाइन कलर होता हुआ जाएगा, मार्क करते जाओगे और ये यहाँ तक, और ये 3 एंड हाफ तक जाएगा, तो क्या 3 एंड हाफ को लेना है, नहीं। तो नहीं लेना है, तो मतलब इसका मतलब ये ऐसा होगा, दैट्स इट, ओके। तो इसको कहते हैं ओपन, इसको कहते हैं क्लोज। अभी बड़े क्लास में हमने बताया ना, ये एक चैप्टर आएगा रिलेशन फंक्शन इनइक्वालिटीज, 11 में ही पढ़ोगे, तो तुम तो भारत ही छोड़ने वाले हो 11 के बाद, कहाँ जाने वाले हो, इंग्लैंड, बाहर स्टडी सेल्फ मतलब अब्रॉड जाओगे ना स्टडी के लिए, यहीं रहोगे 11 12 यहीं रहोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, यही सोच करेंगे, चलो ठीक है कॉमर्स से लेना होगा देख के, तो हाँ ठीक है, चार्टेड वार्टेड बनो, ना सीधे नहीं करूँगा MBA। चलो ये समझ में आ गया बात, तो ये आपका काम खत्म हो गया। अब 2 सवाल छोटे छोटे बचे, उनको करवा करके इसको छोड़ देते हैं। तो
ये क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया हमारा, 32 भी हो गया। 33 एंड 34 देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई एक इंटीजर बताइए, ठीक है, x ले लेंगे, विच इज सच दैट, वो ऐसा होना चाहिए, इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल, उसके डबल में अगर 7 जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा नंबर बिकम्स ग्रेटर, वो बड़ा होगा किससे, नंबर के 3 गुने से। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो है नहीं, इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सुनो, सॉरी फट गया तुम्हारा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर लेट करो, तो हम लोग लेट कर लिए, वो इंटीजर x है। वो क्या कह रहे हैं, इंटीजर के डबल में अगर हम 7 जोड़ें तो ये बड़ा होता है किससे, इंटीजर के ट्रिपल से। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर इसको, ये समझे बात को ना, किसी इंटीजर के डबल में अगर 7 जोड़ें तो जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा होगा किससे, नंबर के 3 गुना से। तो क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 7 आएगा और ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, यानी ये सॉल्व करके आ गया तुम्हारा x, यानी x की वैल्यू 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा है मतलब क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने कहा अब सबसे बड़ा इंटीजर बताओ, यानी 6 सबसे बड़ा इंटीजर होगा, सबसे बड़ा यही होगा, छोटे तो बहुत सारे हैं लेकिन बड़ा तो यही होगा। तो वो कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिख दिया हम, ग्रेटेस्ट पता नहीं क्या है, दोस्त बन गया। जो भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 6 है, तो यही 6 होगा। यानी इससे बड़ा बढ़ाएंगे तो नियम गलत हो जाएगा। आओ देखो कैसे चेक करते हैं, क्या कह रहे हैं, अगर हम 6 से बड़ा कुछ ले लें, मान लो 7 ले लें, तो 2 इंटू 7 प्लस 7 करेंगे तो ये बड़ा नहीं होगा 3 इंटू 7 से, 7 दूना 14, 7 21, 21 बड़ा नहीं होता 21 से, ये तो बराबर आ गया। मतलब मैक्सिमम हम 6 बैठा सकते हैं, उससे अगर बड़ा कोई इंटीजर लेंगे तो इस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा। समझ पा रहे हो, अगर हम देखो, अब मान लो इसी में क्या लिख रहा है, 2x प्लस 7 बड़ा है 3x से, 6 या 6 से छोटा ले लो कुछ भी, 6 या 6 से कुछ भी छोटा ले लो, मान लो 5 ले लें, तो 2 इंटू 5 लेते हैं और ये 7 होता है, ये 3 इंटू 5 होगा, तो 10 7 17 और 17 बड़ा होता है 15 से, ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर हम उससे बड़ा ले लेते, क्या नाम है, 6 से बड़ा ले लेंगे तो कभी फुलफिल नहीं करेगा। मान लो 8 ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा 8 में, 2 इंटू 8 प्लस 7 और ये बड़ा होगा 3 इंटू 8 से, 16 7 कितना होता है 23 गलत लिख दिए क्या, 8 दूना 16, 16 और 7 23, और 23 बड़ा नहीं होता 24 से, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हम बैठा सकते हैं वो कितना होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बैठा सकते। बिल्कुल ऐसे ही अब इसको रिप्रेजेंट तुमको करने का तरीका आना चाहिए, कैसे हम कितना साफ सुथरा लिख सकें और कितना अच्छा दिखा। मेरा काम है सिखा देना, बाकी प्रेजेंटेशन तुम्हारे हाथ की चीज़ है। अभी तुम पेपर जब सॉल्व कराएंगे तो वहाँ देखेंगे तुम्हारा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करते हो। क्वेश्चन नंबर 33 और इस सम्स का लास्ट, और इसके बाद आपको एग्जाम्पल के लिए बता देंगे कुछ क्या क्या करना है। 1/3 ऑफ अ बाम्बू, कह रहा है एक मेरे पास बाम्बू है, मतलब एक बांस है, बाम्बू जो भी बोल दो, मेरे पास एक बाम्बू है, ठीक है जी। फिर आगे बताओ, कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द बाम्बू इज ब्यूरिड इन मड, उसको हमने मट्टी में डाल दिया, जमीन के अंदर मड में डाल दिया, कितना 1/3 ब्यूरिड इन मड, 1/6 ऑफ इट्स इन वाटर, और 1/6 दो हो गया, ये 1/6 ये वाटर में चला गया। अभी दिखाते हैं, मान लो यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 1/6 वाटर में चला गया, एंड द अबव द वाटर इज, अब जो यही तो वाटर के ऊपर है, ये अबव वाटर है, मतलब ये आकाश में है, ओपन आई में, स्काई में। कह रहा है 1/3 ऑफ बाम्बू इज पोल ब्यूरिड इन मड, 1/6 ऑफ इट्स इन वाटर, एंड द पार्ट अबव द वाटर, ये ऊपर जो है ये पार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू या तो ज्यादा है या तो बराबर है 3 मीटर के। तो मान लेते हैं कि पूरा जो हमारा बाम्बू है वो x है ना, और x का 1/3 हमने क्या किया, मिट्टी में डाल दिया, वो माइनस कर दिया। फिर x का 1/6 जो है वो हमने पानी में डाल दिया,
और टोटल में से अगर मिट्टी और पानी वाला घटा दिया तो जो बचा वो क्या हो गया, वो आकाश में ऊपर है जमीन के। और इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं या तो 3 है या 3 से ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, 3 है या 3 से ज्यादा है। तो कह रहे हैं सबसे छोटा पोल क्या ले सकते हैं ये बताओ, यानी एक्स की सबसे लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो ये x हो गया माइनस एक्स, समझे क्वेश्चन को कि नहीं बताओ। टोटल लेंथ ये है, ये मिट्टी में है, ये पानी में है, तो मिट्टी और पानी वाला घटा दिए तो जो बचा वो जमीन के ऊपर है। और उसकी वैल्यू ये कह रहे हैं या तो 3 होगा, कम से कम 3 ऊपर होना चाहिए, या 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि क्या मिनिमम पोल हम ले सकते हैं। सॉल्व करो, सबको 6 से इंटू करोगे कितना होगा 6x, माइनस 2x माइनस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 18। सबको मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दिया हमने। मेरा ही गलती हो गई थी, एक सम बना रहे तो उसमें इस साइड वाला नहीं किया इनटू। हाँ तो बोलेंगे कहाँ से आ गया, तो 6x में से 3 हो गया तो 3x हो गया, और इसकी वैल्यू 18 है, यानी x की वैल्यू क्या होगी 18/3, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 6 या उससे बड़ा होना चाहिए। ये तो कैसे हो 6 से बढ़ाना चाहिए यार, अभी 3 था अब 6 से 3 से 18 कर दिया 6 हो गया ना। तो ये तो बचा हुआ पार्ट का बता रहे थे, ये टोटल लेंथ बता रहे हैं। तो हमारे पास बांस की जो लंबाई हो सकती है वो 6, 7, 8, 9 ऐसे चल सकती है। अच्छा तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू इसमें क्या है, 6 इसका मतलब कम से कम बाम्बू की लंबाई, जो बैम्बू है बोल रहे हो, बैम्बू की लेंथ जो होगी वो कम से कम कितना होना चाहिए, 6 मीटर तो होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, 3 मीटर ऊपर नहीं रह पाएगा। बस समझ में आ गया। तो ये इसी कंडीशन चेक करोगे या समझ में आ गया, बस ऐसे ही बिठा के चेक कर लोगे तो हो जाएगा। तो ये आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। तुमको करना क्या है, इसमें एग्जाम्पल वाले सम्स पूरा कर लेना, एग्जाम्पल सम्स पूरा। दूसरा यहाँ पे पीछे एमसीक्यूज है, चैप्टर टेस्ट है, ये पूरा कर लेना। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो जब रिवीजन क्लास लगाएंगे इसका तो उसमें दे देंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, और अब हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।